धर्म के मार्ग पर स्थित रहने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन विचार किया कि राक्षस कुलोत्पन्न राजा विभीषण लंका में रहकर धर्मोचित राज्य करते रहें, उसमें किसी प्रकार की बाधा न पड़े, इसके लिए क्या उपाय हो सकता है। मुझे चलकर उनके हित की बातें चाहिए, जिससे उनका राज्य सदा बना रहे। श्री रामचंद्र जी जब इस प्रकार विचार कर रहे थे, उस समय भरत जी वहां आए और उन्होंने उनसे पूछा कि श्री श्रेष्ठ, आप क्या सोच रहे हैं। यदि कोई गुप्त बात ना हो तो मुझे भी बताने की कृपा करें। इस पर श्री रघुनाथ जी बोले कि तुमसे और लक्ष्मण मेरी कोई बात छिपाने योग्य नहीं है। इस समय मेरे मन में बस यही विचार चल रहा है कि विभीषण देवताओं साथ कैसा बर्ताव करते हैं, क्योंकि देवताओं के हित धर्म की रक्षा के लिए ही मैंने रावण का वध किया था। इसलिए वत्स, मैं वहां जाकर देखना चाहता हूं कि विभीषण धर्मोचित राज्य कर रहे हैं या नहीं। लंकापुरी जाकर राक्षसराज को उनके कर्तव्य का उपदेश करूंगा। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर भरत जी ने कहा, भगवान, मैं भी आपके साथ जाकर देखना चाहता हूं कि लंका की यात्रा आपने किस प्रकार की थी। इस पर श्री राम ने लक्ष्मण जी को अयोध्या की रक्षा करने का आदेश दिया और पुष्पक विमान से भरत के साथ उन्होंने यात्रा आरंभ की। सर्वप्रथम उन्होंने गांधार देश में राज्य कर रहे भरत जी के पुत्रों के राज्य कार्य का निरीक्षण किया। तत्पश्चात पूर्व दिशा में जाकर लक्ष्मण जी के पुत्रों से मिले और उसके पश्चात महर्षि भारद्वाज और अत्रि मुनि के आश्रम जाकर उन्हें नमस्कार कर दक्षिण दिशा की यात्रा की। दक्षिण दिशा में सर्वप्रथम वे जनस्थान पहुंचे जहां दुरात्मा रावण ने जटायु का वध किया था और श्रीराम का कबंध से भयंकर युद्ध हुआ था। उसके पश्चात वे किष्किंधापुरी में सुग्रीव को साथ लेकर उत्तर तट पर पहुंचे। वहां पहुंचकर श्री राम भरत जी से बोले, यही वह स्थान है जहां विभीषण मेरी शरण में आए थे और इस समुद्र तट पर मैं इस आशा से रुका रहा कि समुद्र अपना कुटुंबी जानकर मुझे रास्ता देगा, परंतु 3 दिन प्रार्थना करने बाद भी जब समुद्र ने दर्शन नहीं दिए तो मैंने उसे सुखाने के लिए बाण चढ़ा लिया। इससे समुद्र को बहुत भय हुआ और अनुनय विनय के बाद समुद्र ने मुझे पुल बांधकर महासागर पार जाने का विचार करने को कहा। तब मेरे कहने पर वानरसेना ने पहले दिन 14 योजन तक पत्थर फेंके गए, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन का कार्य पूरा किया गया। इस प्रकार 100 योजन का 5 दिन में पुल तैयार कर दिया। इसके पश्चात प्रभु श्री राम ने लंका की यात्रा की, जहां राक्षसराज विभीषण ने अभिवादन करके तथा भरत जी और सुग्रीव से गले मिलकर उनका स्वागत किया और लंकापुरी में प्रवेश करवाया और सब प्रकार के रत्न से सुशोभित रावण के जगमगाते हुए आसान पर उनको विराजमान किया। लंकापुरी में प्रभु श्री राम ने विभीषण और उनके मंत्रिमंडल को धर्मोचित व्यवहार का उपदेश दिया तथा रावण की माता कैकेसी और विभीषण की पत्नी सरमा को दर्शन देकर विभीषण से बोले, तुम सदा देवताओं का प्रिय कार्य करना तथा कभी उनका अपराध न करना। तुम्हें देवराज की आज्ञा अनुसार ही राज्य करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य भी लंका में जाए तो उसका वध मत करना, अपितु मेरे ही तुल्य समझकर राक्षसों को उनका सत्कार करना चाहिए। विदा के समय विभीषण जी ने प्रभु श्रीराम को मेघनाद द्वारा इंद्रलोक से विजय चिन्ह के रूप में लाए हुए श्री वामन भगवान की मूर्ति को सब प्रकार के रत्नों से सुशोभित करके उनसे उस मूर्ति को कान्यकुब्ज राज्य में स्थापित करने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर श्री रघुनाथ जी पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए और उनके पीछे असंख्य रत्नों और देवश्रेष्ठ श्री वामन मूर्ति को लेकर सुग्रीव और भरत भी आरूढ़ हुए। उस समय विभीषण जी ने प्रभु श्रीराम जी से कहा कि प्रभु, आपने जो आज्ञा मुझे दी है मैं उन सब का पालन करूंगा, परंतु महाराज इस सेतु के मार्ग से असंख्य मनुष्य आकर राक्षसों को सताएंगे। ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। विभीषण की ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभु रघुनाथ जी ने हाथ में धनुष लेकर अपने बाण से सेतु के 2 टुकड़े कर दिए। उसके पश्चात 3 विभाग करके बीच का 10 योजन तोड़ दिया। उसके बाद एक स्थान पर 1 योजन और तोड़ दिया। तदांतर वेलवान वर्तमान रामेश्वर में पहुंचकर महादेव की स्थापना करके विधिवत पूजन किया तथा गंगा तट पर महोदय तीर्थ में भगवान वामन जी को स्थापित कर दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।